माता वैष्णव देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को मैं यशोधन ज्ञान सागर की चैनल की ओर से प्रणाम करता हूँ। वीडियो में विलंब से वृश्चिक राशि का लेकर के आपके सामने पटल पर उपस्थित हुआ हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा रिसर्च करने में समय लग गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए आइए, ये पटल पर जो वीडियो है इसको आप समझिए, मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो आपने मुझे सहयोग प्रदान किया है, सब्सक्राइब मेरे बढ़ते गए हैं, मेरे व्यूवर्स भी बढ़ रहे हैं, और जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं, जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस पटल के माध्यम से, इस यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से मैं आप सभी को बार बार नमन करता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को ऊपर उठाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरीके से इस वीडियो को, इस चैनल को, यशोधन ज्ञान सागर चैनल को आगे बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ावें। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल का जो प्रभाव है वह बढ़ता रहे और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बने, अधिक से अधिक व्यूवर्स बने, और इसका इस पटल पर जो बताया जा रहा है, इसमें जो उपाय दिए जा रहे हैं, इन उपाय को करने से कौन सा ग्रह प्रबल होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबाएं, ताकि आने वाले समय में नया वीडियो आपके सामने तुरंत आ सके। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपको हर प्रकार की जानकारी देता आ रहा है और देता रहेगा, जिससे आपका भविष्य, आपका भाग्य उदय होगा। तो चलिए अब आपको पटल पे मैं ले चलता हूँ, और यह वृश्चिक राशि का ग्रह गोचर फल दिनांक 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक शनि की ढैया 17 जनवरी से प्रारंभ है। आइए अब चलते हैं। 8वें नंबर की जो राशि है वह वृश्चिक राशि बनती है। यह नाम राशि है, यह जन्म राशि है, यह गोचर फल की राशि है। वृश्चिक राशि का 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि। अब आइए वृश्चिक राशि से गिनते हैं शनि की ढैया कैसे बनती है। 1 2 3 4, चौथे स्थान में शनि महाराज, यानी कि आपको शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। यह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि चौथा, अपनी राशि से चौथा, अपनी राशि से 8वां और अपनी राशि से 12वां, और अपनी राशि के अंदर और अपनी राशि से दूसरा। तो उसका मैं पहले विधान बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वृश्चिक राशि से चौथे स्थान में शनि 1 2 3 4, अगर चौथे स्थान में अपनी राशि से शनि होता है तो वह ढैया का प्रभाव शुरू हो जाता है, जो 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ है। और यह वीडियो 22 अप्रैल 2023 तक का मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब 8वां, अपनी राशि से अगर 8वां शनि होता है तो वहां ढैया प्रारंभ होती है। तो पहले मैं कर्क राशि को बता चुका हूं कि कर्क राशि में ढैया 17 जनवरी 2023 से चल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4,
बुध और चंद्र दूसरे स्थान पे है जो महीने भर रहते हैं। सूर्य शुक्र चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर सूर्य और शुक्र 1 2 3 सूर्य शुक्र तीसरे स्थान पर, जो महीना 1.5 महीने का इनका गोचर फल रहता है। इनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। जो भारी ग्रह हैं जो 2.5 साल रहते हैं, जो 13 महीने रहते हैं, गुरु राहु 18 महीने रहते हैं, तो इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और उससे राशि प्रभावशील होती है। और यह ग्रह तो ये अपना फल देते हैं, इतने तो इनका समय ही निकल जाता है। इसलिए चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। अब ये चौथा शनि आपकी राशि में 17 जनवरी 2023 से आया है, जो आपके लिए लाभ भी देगा और आपको हानि भी देगा। शनि का मतलब तोल मोल के कुछ भी देना, शनि का ये कार्य है। और कर्म भाव का यह सूचक है, कर्म करवाता है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रतिफल थोड़ा कुछ मिलेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि वृश्चिक राशि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक कैसे रही। तो चौथे स्थान में शनि आ गए तो ढैया प्रारंभ हो गई है, लेकिन 5वां स्थान यह आपको लाभ ही लाभ देगा। यह गुरु महाराज ठीक कुंभ राशि से मीन राशि में गुरु महाराज बैठे हैं। 1 2 3 4 5वें स्थान पे गुरु बैठे हैं, जो ये 22 अप्रैल तक आपको लाभ ही लाभ देंगे। और शनि महाराज से ये संधि करके और आपको लाभ पहुंचाएंगे। ये ऐसी युति बन रही है क्योंकि 5वें स्थान में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। और गुरु कभी भी अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो फायदा ही फायदा करते हैं। चाहे उनके शनि महाराज दूसरे घर में या तीसरे घर में या पहले घर में या चौथे घर में बैठे हो, उससे गुरु महाराज को फर्क नहीं पड़ता है। गुरु महाराज की पूजा अर्चना आप करेंगे तो 22 अप्रैल 2023 तक गुरु 5वें स्थान में आपकी राशि से जो लाभ ही लाभ आपको हर प्रकार का लाभ देंगे। हर प्रकार से आपकी हर इच्छा हर मनोकामना गुरुदेव पूरी करेंगे। लेकिन आपको जो इसमें वीडियो के अंत में जो मैंने उपाय बताए हैं, शनि के उपाय भी हैं और गुरु के उपाय भी हैं, और उपाय से अगर आप पकड़ लेंगे तो वृश्चिक राशि वाले 2.5 साल में वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा शास्त्र बोलता है। उपाय तो आपको करना पड़ेंगे और बिना उपाय के आप 2.5 साल निकालना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शनि लाभ कम देते हैं और अपने कर्म के हिसाब से हानि पहुंचाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अभी से ही 17 जनवरी 2023 आज 20 तारीख हो गई है जनवरी की, तो अभी से ही जो मैं उपाय बताता हूँ, जो मैंने लास्ट में उपाय बताए हैं, वीडियो को लास्ट में मैं उपाय बताऊँगा, इन उपायों को आप कर लेंगे तो आपको पूरा 2.5 साल कुशल मंगल से निकलेगा। शनि की कुदृष्टि कम पड़ेगी, आपको धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। और 22 अप्रैल के बाद फिर मैं वीडियो डालूंगा, तो वो वीडियो आपको अक्टूबर महीने तक राहु की दशा का चलेगा, तो फिर आपको उसमें दिक्कत का सामना और ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी तो 22 अप्रैल तक तो आपको सभी प्रकार से लाभ मिलेगा। शनि महाराज भी आपको ज़्यादा कष्ट नहीं पहुंचाएंगे 22 अप्रैल तक, क्योंकि गुरु 5वें हैं जो बहुत ही लाभ भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए शनि का प्रभाव
कम रहेगा, लेकिन उपाय अगर अभी से कर लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, अब जब 22 अप्रैल के बाद में यही गुरु मेष राशि में चले जाएंगे, तब फिर आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि कितनी परेशानियां आपको आएगी। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने आपका विश्लेषण कर दिया है। 7वां घर भी जो है मंगल का है। आप बजरंगबली के हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तो ये 5वां, 7वां और 9वां अपनी राशि से जो भी ग्रह होता है वह अच्छे फल देता है। तो मेरा यह मानना है कि इन ग्रहों को पकड़ लें और अपने इष्ट देव की पूजा करते रहें, ग्रहों के उपाय करते रहें, तो आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहेगी। विपत्ति आते आते टल जाएगी, ये उपायों से मिलता है। और उपाय, मेरा ये कहना है कि एक उपाय को आप बराबर निरंतर करते रहें। अगर उससे फल नहीं मिला तो दूसरा उपाय कर लें, दूसरा उपाय भी करते रहें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय तो आपको फल देगा ही देगा, ये निश्चित है। उपाय में वो शक्ति है, उपाय में वो ताकत है कि आने वाले व्यक्ति की घात को वो टाल देता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप उपाय पकड़ लें, उपाय को करते रहें। जीवन में उपाय को अपने उतार ही लें। अगर जीवन में उपाय को आप उतार लोगे तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा चलेगा और ग्रह भी आपका कम प्रभाव देकर के आपको ऊंचे उठाते रहेंगे। तो चलिए अब मैं वृश्चिक राशि के लिए आगे बढ़ता हूँ। धंधा व्यापार 22 अप्रैल तक तरक्की के रास्ते मार्ग खुलेंगे। नए व्यापार इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 22 अप्रैल के पहले, क्योंकि गुरु की आपके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है 5वें स्थान में, जो लाभ भाव में है। आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में उन्नति मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे, व्यापार के अंदर आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। तो 22 अप्रैल तक आप आराम से कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, अब शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताता हूँ, जिसका रिजल्ट आने वाला है, कहीं किसी ने इंटरव्यू दिया है तो 22 अप्रैल तक उसकी नौकरी लगने के प्रबल चांस बन रहे हैं। और निश्चित ही जिसने इंटरव्यू दे दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है, उसको तो 22 अप्रैल के पहले नौकरी लगने के चांस प्रबल बन रहे हैं। नौकरी उसकी लगना तय है। ये गुरु महाराज की कृपा से, और शनि महाराज आपको काम करवाने, कर्म फल दाता शनि वृश्चिक राशि से 5वें स्थान में कर्म करवाएंगे। गुरु महाराज आपको नौकरी लगाएंगे, कर्म चलता रहेगा, 2.5 साल में आपकी बेड़ा पार हो जाएंगे। उपाय करते रहना। तो शिक्षा के क्षेत्र में 22 अप्रैल तक नौकरी लगने के पूरे चांस है। पारिवारिक संबंध देखिए, ये ढैया लगा हुआ शनि क्या करता है, अपने परिवार से अपने को दूर करता है, लेकिन अभी 22 अप्रैल तक नहीं करेंगे। 22 अप्रैल तक गुरु महाराज बैठे हैं, तो इसलिए ये अभी इतना प्रभाव नहीं बताएंगे। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि पारिवारिक संबंध में कैसे कटुता धीरे धीरे आती है, और परिवार वाले, इष्ट मित्र, भाई बंधु, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े पिता माता, ये सब कैसे दूर होते हैं, ये मैं आपको 22 अप्रैल के बाद बताऊंगा। अभी तो गुरु महाराज बैठे हैं, इसलिए ऐसा पारिवारिक संबंध में कोई तनाव नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कटुता तो शुरू हो जाएगी। शनि महाराज चौथे स्थान पर बैठे हैं। लव लाइफ का जीवन अभी 22 अप्रैल तक बहुत ही सुपर चलेगा, इतना सुपर चलेगा आप चाहोगे जैसा होगा। लव लाइफ में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र की भी अभी चाल बढ़िया चल रही है। 3रे स्थान में शुक्र है, ये चौथे स्थान में आने के बाद फिर मार्च अप्रैल में आपको दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो इसलिए लव लाइफ का भी थोड़ा आप सावधान रहें, और मतलब
अपने हिसाब से लव लाइफ का जीवन काटने में ज़्यादा प्रगाढ़ता नहीं लावें। लव लाइफ का जीवन उपाय के करने से धीरे धीरे शुक्र महाराज की भी 1 महीने आते हैं, शुक्रदेव 1 महीने आएंगे, चौथे में फिर 5वें में चले जाएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे आपके प्रभाव कम होते जाएंगे और आपको लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, तो फिर वापस लाइफ आपकी लव लाइफ अच्छी चलने लग जाएगी। देखिए, अब रुका हुआ पैसा 22 अप्रैल के पहले रुका हुआ पैसा आपको मिलना है, व्यापार में मिलेगा, जिसको आपने दिया वो देगा, और आपकी कमाई धंधे में भी पैसा प्राप्त होगा। धन का आगमन, नए नए स्रोत जब पैसे आने लग जाएंगे तो आपको मिलने लग जाएंगे। और जिन लोगों में आप पैसे मांगते हैं, उम्मीद छोड़ दी है, तो 22 अप्रैल के पहले पहले आपको रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। विदेश जाने का योग, अब देखिए, विदेश जाने का योग इसलिए बन रहा है कि कर्म फलदाता शनि कर्म करवाते हैं, तो 22 अप्रैल तक समय अच्छा है। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और चौथी दृष्टि शनिदेव की है। तो अब क्या होता है कि आपको मैं बताता हूँ, मैंने अभी बोला था कि आपको आपके माता पिता भाई बंधु ये सब आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूर कैसे होंगे? विदेश जाने की योग बन रहे हैं, तो शनिदेव आपको 2.5 साल के अंदर, पूरे 2.5 साल में कभी भी आपको विदेश भेज सकते हैं। 22 अप्रैल तक प्रबल योग है, उसके बाद भी ये कर्म करवाएंगे तो आपके 2.5 वर्ष में कभी भी आपको विदेश भेज सकते हैं। और यदि किसी ने वीजा बनवा रखा है तो 22 अप्रैल के पहले वो विदेश चले जाएंगे, तो माता पिता दूर हो जाएंगे, पत्नी दूर हो जाएंगी, बच्चे दूर हो जाएंगे, परिवार वाले भाई बंधु सब दूर हो जाएंगे और आप विदेश में रहेंगे। तो ऐसे यो चौथी 1, 2, 3, 4 वृश्चिक राशि से चौथे स्थान में शनि होने पर ये योग बन जाते हैं। अब देखिए, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी में जो केस चल रहे हैं उसमें समझौता होने के चांस है 22 अप्रैल 2023 तक। पास में अपने खेत के पास, अपनी जमीन के पास जो प्लाट या कोई खेत अटका हुआ है, तो वो भी 22 अप्रैल के पहले आपके पास, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसमें आसानी से आपको फायदा मिलेगा। प्लाट ले सकते हैं पास वाला, ताकि एक प्लाट हो जाए। जमीन के विवाद भाई बंधु से चल रहे हैं, परिवार में चल रहे हैं, या खेत पड़ोसी में चल रहे हैं, तो वो सारे 22 अप्रैल के पहले पहले आपको निपट जाएंगे। आपके फेवर में ही, मतलब वो केस का डिस्पोजल होगा, आपके फेवर में होगा, आपको लाभ मिलेगा। क्यों? कि गुरु महाराज बैठे हैं, 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, और मंगल जो आप बजरंगबली का उपाय करेंगे तो सारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, ये मंदिर में जाकर आपको करना पड़ेगा। चाहे तो दीपक लगाएं, नहीं लगा पाए तो भी आप वहाँ वाचन करें, हनुमान चालीसा सुंदर कांड करें, बजरंग बाण करें। आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी पाठ करेंगे मंगल के, तो 7वीं दृष्टि उनकी शुभ हो जाएगी और आपको आनंद का वातावरण आपके घर में, परिवार में बना रहेगा और सुख शांति से आप जीवन यापन करेंगे। चलिए, अब मैं उपाय की ओर चलता हूँ, तो आप उपाय भी गौर से सुने, समझें और फिर उन उपाय को करें। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। अभी मैं कुंडली मिलान का भी शुरू कर रहा हूँ और अति शीघ्र शुरू करूँगा, तो आपको उस आगे जानकारी में बता दूँगा। तो चलिए, उपाय क्या कहते हैं। सर्वप्रथम पहला उपाय, मंगल उपाय, पहला नंबर, पीपल के वृक्ष में, पीपल का जो पेड़ होता है उसमें प्रातःकाल सूर्य उगने के बाद, प्रातःकाल सूर्य उगने के बाद और
शनिवार के दिन 9 बजे पहले। कहने का तात्पर्य यह है कि शनिवार के दिन सूर्य उगने के बाद और 9 बजे के पहले पीपल के पेड़ में जल चढ़ावें, तेल या घी का दीपक अवश्य लगावें, लेकिन सावधानी ये रखें कि पेड़ के चारों तरफ ऊपर नीचे सब दूर देख लें, कहीं कोई जीव जंतु वहाँ बैठा ना हो। सावधानी रखना भी जरूरी है। शनि की ढैया चल रही है, शनि महाराज कब कहाँ किसको कैसे चोट पहुँचा दे, ये न तो मैं कह सकता हूँ न विधाता कह सकते हैं। ये शनि महाराज की ढैया है, शनि महाराज कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। तो आप सावधानी पूर्वक उपाय करें और सावधानी पूर्वक इस कार्य को करें और लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो फिर उस वृक्ष के ऊपर ऐसे जीव जंतु नहीं आएंगे। पर पहले तो 1-2 बार 3 बार 4 बार जब आप जाएंगे तो सावधानी रखें, तो धीरे धीरे फिर वहाँ जब आप जाने लग जाएंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे और वो वहाँ उस पेड़ में से आपको आशीर्वाद देंगे। लक्ष्मी माता आशीर्वाद देगी, विष्णु भगवान आशीर्वाद देंगे। जब लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान उस पेड़ में बैठे रहेंगे तो वो फिर आपकी सुरक्षा धीरे धीरे करने लगेंगे। आपको फिर किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, न तो कोई जीव मिलेगा न कोई जंतु मिलेगा। पीपल के पेड़ में भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपको मिलेंगे, तो उससे आपको धीरे धीरे लाभ मिलने लग जाएगा। शनि महाराज की छाया बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका 2.5 साल धन, ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य हर प्रकार से लाभ ही लाभ आपको मिलने लग जाएगा। दूसरा उपाय, अब कुछ मेरे व्यूअर्स बोलते हैं, सब्सक्राइब का कहना है कि गुरुजी हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है, बहुत दूर है, हम क्या करें। तो सुनिए, शनि मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान शंकर शनि मंदिर में आप जब जाप करने लग जाएंगे तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। जब शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे तब फिर आपको आनंद ही आनंद आएगा। और शनि मंदिर में ही ओम नमः शिवाय करते रहें। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करें और उनको बोलें कि हे गुरुदेव, अब मैं शनि का जाप कर रही हूँ, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। शनि मंदिर में जब ओम नमः शिवाय का जाप आप कर लें तो ये आपके गुरु हो गए, इनको आपने गुरु बना लिया। तो गुरु को पहले आपने याद किया शनि मंदिर में, तो गुरु महाराज जब वहाँ आ जाएंगे, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान वहाँ गुरु के रूप में आपके सामने रहेंगे। फिर आप जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो उस तरीके से शनि मंदिर में आपने गुरु तो भगवान शंकर को बनाया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसके बाद में फिर आपने ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप किया। तो आप बताइए कि फिर आपके ऊपर किसकी कुदृष्टि पड़ सकती है, आप खुद समझ जाइए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र बोल रहा है, ज्योतिष शास्त्र बोलता है। मैं तो सिर्फ बताता हूँ, पटल पे आपको विस्तार से समझाता हूँ, बताता हूँ, आप उपाय करें। अब देखिए, 5वां गुरु लाभ भाव में बैठा है। अभी से तो 22 अप्रैल तक तो बैठे हैं लाभ भाव में, तो लाभ ही लाभ। लेकिन आने वाले समय में गुरु छठे भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, तो मेरा ये कहना है, उसका वीडियो मैं आपको 22 अप्रैल के बाद ही बताऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि मेरे बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, नए आने वाले सभी को मैं यह कहता हूँ कि अभी से गुरुवार को केले के पौधे में जल चढ़ाना शुरू कर दें 12 बजे के पहले। थोड़ी सी चने की दाल,
10-15 दाने सवेरे प्रातःकाल गला देवें, उनको पूजा में ले जावें, एक हल्दी का पाउडर ले जावें और एक घी का दीपक ले जावें। केले के पौधे में ले जा करके पहले जल चढ़ा देवें, फिर चने की दाल चढ़ा देवें, फिर पाउडर चढ़ा देवें, फिर दीपक लगा देवें। केले के पौधे में गुरु महाराज का सम्मान कर देवें। जब आप अभी से गुरु महाराज का सम्मान करेंगे तो ये छठे घर में जब आएंगे तो यह घर रोग का है, रोग कारक घर है छठा घर, तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको परेशानी झेल लेगी, परेशानी इतनी घेरेगी कि इधर शनि की चौथी दृष्टि है, इधर ये छठा गुरु ये भी क्रूर है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर शनि महाराज अपना प्रभाव कुदृष्टि वाला दिखाने लग जाएंगे। गुरु महाराज भी आपको 13 महीने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, बीमारी में आपको परेशान कर देंगे, परिवार बीमारी में लिप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि अभी से ही गुरु के उपाय शुरू कर दें। जैसे कि अब मैंने आपको एक उपाय तो ये बता दिया गुरु का, दूसरा उपाय सुनिए। दूसरा उपाय ये कि आप गुरुवार के दिन एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके पीली गाय को खिलाते हैं। कहीं से भी ढूंढ लें गाय, पीली गाय, उसको या गुरुवार के दिन एक रोटी और गुड़ उसको खिलाएं, उसको प्रणाम करें। तो गौ माता में 36 करोड़ देवता निवास करते हैं। तो आप अगर इस काम को करेंगे तो धीरे धीरे गुरु का प्रभाव आगे आने वाले समय में कम होगा। जब ग्रह प्रबल होंगे तो धीरे धीरे आपके घर में शांति का वातावरण बना रहेगा और क्रूर दृष्टियाँ शनि की, गुरु की कम हो जाएगी, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। मैं यह चाहता हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहें, आनंद में रहें और वीडियो देख करके, समझ करके और उपाय करते रहें तो आपका जीवन मंगलमय हो। मैं यही माता वैष्णो देवी, बाबा भैरवनाथ और मैं भादवा माता से प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल रहें। और वीडियो आपको अंत में कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।